बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन पे। AUD USD OTC का इस वक्त हमारे पास ग्राफ है। पॉकेट ऑप्शन का ये ब्रोकर है। 1275.42 डॉलर के साथ हम लोग जो है इस वक्त यानी कि करंट टाइम पे हम लोग मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स लेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा पहले। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है बाय साइड की, और अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की, और उसके बाद जो है बकाया जो बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड इस चीज़ को मद्देनज़र रख के लिए है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और सपोर्ट लेवल के पास आके मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था बाय साइड। अब मार्केट ने यहाँ से बाय साइड रिएक्ट नहीं किया, मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे आ गई। और जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया मार्केट को, वो तगड़ी सेलर्स की कैंडल है, लेकिन वो सेलर्स के एरिया में तो आके क्लोज हुई, लेकिन इसके पास किसी भी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। तो इससे क्या है कि दोबारा जो है यहाँ पे बायर्स दिखेंगे। ये 95 एक्यूरेसी होती है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, कि जो बायर्स हैं उन्होंने दोबारा यहाँ पे यानी कि फार्म करना होता है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये जो है हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो काफ़ी लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा ब्रोकर है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। मैं जो है इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। सिंपल आपने उसको ओपन करना है और वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ये मेरा ऑफिशियल लिंक है, जो यानी कि अभी आपके सामने जो ब्रोकर चल रहा है यहीं से मैंने जो है कॉपी करके लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप दबाएंगे उसको तो डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और वहाँ पे जो है बिल्कुल आसानी से आप लोग वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी किस्म की फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे मुझे, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। एंड में जो है मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर भी दे दूँगा वीडियो में। और चलते हैं अभी दोबारा वीडियो की तरफ। देखें, यहाँ पे अभी जो ग्राफ है वो सेल साइड जा रहा है। सेल साइड जब ग्राफ जाता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है सेलर्स का। जब बाय साइड मार्केट जा रही होती है तो मार्केट को नीचे से प्रेशर होता है बायर्स का। जब मार्केट को सेलर्स का प्रेशर होता है तो वहाँ पे हमें गलती नहीं करनी चाहिए बाय साइड की लंबे टाइम पे ट्रेड प्लेस करने की। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब भी ज़रा सी भी यानी कि उनको कॉन्फर्मेशन मिलती है या थोड़ा सा उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस जाएगी, तो वो क्या काम करते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट के हिसाब से बाय साइड की ट्रेड प्लेस करते हैं और वो ट्रैप में आ जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो मार्केट को सबसे पहला तरीकाकार तो ये है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने का कि मार्केट को सबसे पहले एनालाइज करें। जब मार्केट को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, मार्केट को आप देख के चलेंगे, मार्केट को यानी कि हर चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे आप, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग जो है ये यानी कि वन साइडेड नहीं होती, टू साइडेड होती है। जितना भी एक्सपीरियंस शुदा ट्रेडर हो, अभी मेरा भी हो जाता है, यानी कि मैं अगर डेली की 30 ट्रेडें प्लेस करता हूँ तो एक दो ट्रेडें मेरी भी चली जाती हैं। अगर यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस पे यहाँ पे ट्रेडें प्लेस कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ट्रैप बन जाता है या कोई ना कोई एरर कैंडल्स आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगले दिन मैंने ट्रेड प्लेस की, वो ट्रेड जो है बिल्कुल मेरी परफेक्ट थी। कैंडल भी रेड जो है वो फॉर्म हुई, लेकिन गैप अप जब ओपनिंग हुई कैंडल का प्रेशर जो प्राइस था वो बहुत यानी कि प्रेशर से बाय साइड जाके ओपन हुआ, तो वहाँ पे मेरी ट्रेड ऐसे में लॉस हो गई। तो लॉस हो जाता है, इससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो है रिकवर करना आना चाहिए। जब आपका लॉस होता है तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल कूल माइंड रहा करें। वहाँ पे फिर हम गलती क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रेडें दे मारते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है और जो हमारे अकाउंट है वो वॉश हो जाते हैं। बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और हर वीडियो में इसलिए करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझें। तो अभी देखेंगे यहाँ पे आज का जो हमारा ग्रुप के अंदर आज की क्लास थी उसके अंदर मैंने इसी कैंडल के बारे में बताया। पिन बार कैंडल इसको कहते हैं। तो इस कैंडल को आज मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अगर आपने भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके अंदर डेली बेसिस क्लासेस होती हैं जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट स्टिक पैटर्न,
आगे जाके उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के भी इंशाल्लाह ताला क्लासेस वगैरह चलेंगी, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि जो मैं एंड में व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा, आपने मुझे पर्सनल में मैसेज करना है और मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज के आपको ऐड कर लूँगा, और आप डेली बेस पे जो है, यानी कि रात के टाइम पे क्लास होती है, आप भी अटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि पिन बार कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है अब बाय साइड जा रही है। अभी पिन बार के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के बाद जब प्राइस ओपन यानी कि क्लोज होता है, तो आपने वहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लेस करनी होती है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की, मैं आपको बता देता हूँ कि रिजेक्शन आती है सेल साइड की, या प्रेशर होता है सेलर्स का, तो वहाँ पे आप बाय साइड जाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सेल साइड ट्रेड प्लेस की है। अगर ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली होती पिन बार कैंडल को, यहाँ पे किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं है। अगर देखिए मार्केट यहाँ से उठती, यहाँ से यानी कि मार्केट उठ के दोबारा यहाँ पे आती और यहाँ से मैं बाय साइड जाता, लेकिन चूंकि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ये जो हमें फॉर्मेशन मिली है, इसको किसी भी किस्म का साइड पे सपोर्ट नहीं है, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं है, तो ये मार्केट को बाय साइड मूव करने की सलाहियत भी ये कैंडल नहीं रखती। पिन बार कैंडल कहाँ बननी चाहिए? पिन बार कैंडल बननी चाहिए बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास, यानी कि अगर ये ट्रेंड ऊपर गया है यहाँ से, तो ये सपोर्ट होगी। पिन बार कैंडल अगर यहाँ पे बनेगी तो यहाँ से हम बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये कुछ ही सेकंड्स हैं और टारगेट के पास है कैंडल, और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो बिल्कुल इजी होता है जब भी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, जब आपका एक एक्सपीरियंस होता है, तो फिर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती आपको ट्रेड प्लेस करने में। लेकिन जहाँ पे आप जल्दबाजी करते हैं, तुक्के पे ट्रेडें प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ पे मार्केट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है और आप क्या करते हैं कि आप लॉस में चले जाते हैं। तो बिल्कुल जो है अपने माइंडसेट को बिल्कुल फ्रेश माइंड होके बैठा करें। अगर आपको जिस दिन मार्केट समझ नहीं आ रही होती, तो आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने ट्रेड प्लेस करनी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बंद करके इंजॉय किया करें। उस दिन आप ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस ना किया करें। तो यहाँ पे जो है एक सेलर्स की कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद जो है ये बायर्स की कैंडल क्लोज होने जा रही है। लेकिन इस कैंडल के अंदर जो है हमें बार बार रिजेक्शन मिल रही है बाय साइड की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड हमारी नहीं बनती। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो सेलर्स का है, और उसके बाद अब रिजेक्शन कैंडल्स के अंदर जो हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है वो बायर्स की मिल रही है। तो कुछ कैंडल्स होती हैं कि जिनके अंदर हमें प्राइस नज़र आता है, यानी कि जैसे कि प्राइस कैंडल है, हैमर कैंडल होती है, उनके अंदर हमें जब प्राइस नज़र आता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम बाय साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर जिस कैंडल के अंदर आपको प्राइस नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, यानी कि एक सिंपल सी कैंडल बन रही है, चाहे सेलर्स की है चाहे बायर्स की है, उस कैंडल को आप एनालाइज तो कर लिया करें, लेकिन उस कैंडल के साथ जाने की आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। जहाँ पे आप उस कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस करेंगे वो ट्रेड आपकी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि कुछ कैंडल्स भी ट्रैप्स बना रही होती हैं। हमने क्या करना है कि बिल्कुल भी ट्रैप के अंदर नहीं आना। तो यहाँ पे जो है सेल साइड कैंडल बनने वाली है, तो यहाँ पे मैं अगली कैंडल सेल साइड आऊँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कैंडल्स का सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ पे अब ट्रैप क्या बनाया गया हमारे लिए कि यहाँ पे पहली कैंडल हमें रेड दिखाई गई है, फिर ग्रीन दिखाई गई है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई गई है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो भी कैंडल रनिंग में ओपन हुई है कैंडल, ये सेल साइड आके क्लोज होगी। सेल साइड क्यों आके क्लोज होगी? देखें कि ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, इन वाली कैंडल्स को आप देखें, इन कैंडल्स के पास ही जाके इस तीसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यानी कि इनके रेजिस्टेंस लेवल को ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ये कैंडल चूंकि ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो ये कैंडल अब बाय साइड भी नहीं जाने वाली। अगली कैंडल जो है इसने दोबारा सेल साइड गिरानी है। अब ये जो ओपन हुई है कैंडल, फॉर्मेशन के हिसाब से इसको बाय साइड क्लोज होना चाहिए, लेकिन एक एनालाइज मैंने मार्केट को की है, ये कैंडल सेलर्स की ही बनेगी, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लास्ट सेकंड्स हैं, ये ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ये ट्रेड काफ़ी रिस्क में चली गई थी, ये ट्रेड जो है लॉस में भी बुक हो सकती थी। अगर अगली कैंडल जो है गैप अप ओपनिंग दे देती बाय साइड का, तो ये ट्रेड हमारी लॉस में चली जाती। लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट ने जहाँ पे क्लोज दिया वहीं से मार्केट ओपन हुई है, वहीं से कैंडल ओपन हुई है,
तो जिस वजह से जो है हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल है वो सेलर्स ने लिया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे बायर्स कोशिश करते हैं मार्केट को बाय साइड लेके जाएं, वहीं पे जो है सेलर्स अपना फुल यानी कि पावर दिखाते हैं अपनी, और अपने एरिया के ऊपर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि बायर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सेलर्स के साथ आपने नहीं आना। जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार सेलर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपने गलती भी नहीं करनी बायर्स के साथ जाने की। तो अभी क्लास के अंदर भी मैंने 2-3 जो क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेन किए हैं। बायर्स के एरिया में स्टूडेंट्स ने जो है सेलर्स के साथ ट्रेड ली हुई थी, और सेलर्स के एरिया में बाय साइड की। तो जब भी आप क्लासें ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जो ट्रेड आप लॉस करते हैं फिर आप पूछते हैं उसका सवाल कि सर ये लॉस क्यों हुई, तो फिर ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन आपको किया जाता है कि ये ट्रेड इस वजह से जो है आपकी लॉस हुई है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे जो यानी कि लोकेशन होती है, वहाँ पे आप ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब दोबारा प्रेशर आ चुका है बाय साइड का, लेकिन ऊपर दोबारा रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। देखिए कि अभी बिल्कुल बाय साइड जो है कैंडल कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है, लेकिन एक और रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है कैंडल का, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जो है ट्रेड बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ चेंज कर लिया है। AUD CAD OTC के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे देखें कि बिल्कुल ही मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुकी है। अब ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम नहीं लगाएंगे, मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। ये ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम वगैरह नहीं है, ये इस वक्त मार्केट मुकम्मल तौर पे साइडवेज हो चुकी है, और यहाँ पे जो है हमारी सेल साइड की ट्रेड बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है मार्केट का, और यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें 1 2 3 ये तीनों जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जैसे ही इसके पास गई है, जब मार्केट अपने लास्ट सेकंड्स में पहुंची है, यानी कि 10 या 5 सेकंड्स रह चुके थे, उसके अंदर हमने क्या देखा कि मुकम्मल तौर पे जो रिजेक्शन थी वो सेल साइड आ रही थी। यानी कि मार्केट बाय साइड तो जाती थी, लेकिन सेल साइड उसको धकेल दिया जाता था। और उसके बाद हमारे पास जो डबल कन्फर्मेशन क्या थी, डबल कन्फर्मेशन हमारे पास ये थी कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, और पहली हमारे पास कन्फर्मेशन क्या थी कि यहाँ पे रिजेक्शन आ चुकी है सेलर्स की। जो ऊपर आपको टिल दिख रहा है ये सेलर्स कहलाते हैं, ये सेलर्स टिल है। ये जितने भी आपको टिल नज़र आ रहे हैं बाय साइड के, ये बायर्स के टिल नहीं है, ये सेलर्स के टिल हैं। और जो नीचे आपको टिल नज़र आ रहे हैं ये बायर्स के टिल हैं, ये सेलर्स के टिल नहीं है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 1200 कुछ डॉलर्स लेके आए थे और 1643.42 यानी कि $0.42 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखें दोबारा मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो यानी कि रिलीज़ हो रहा है बायर्स का, और यहाँ पे आप देखें कि ये एरिया जो है ये बायर्स अपना यानी कि एक कंट्रोल ले चुके हैं। यहाँ पे मार्केट जो है जब बायर्स आते हैं मार्केट के अंदर तो उसकी ये भी निशानी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट उठना स्टार्ट हो जाती है। गिरेगी लेकिन फिर उठेगी, गिरेगी लेकिन फिर अप साइड चली जाएगी। जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो यानी कि एकदम से नहीं हो जाता, बिल्कुल मार्केट छोटे छोटे जब सपोर्ट क्रिएट कर लेती है तो उसके बाद हमें जो है एक बड़ा मूव मिलता है बाय साइड का। तो वहाँ पे हम लोग जो है वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बनती है हमारी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग दे चुकी है। यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था अगर हम ट्रेड लेते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पे आप आइडेंटिफाई कर लिया करें, कैंडल जब ओपन होती है तो वहीं पे जो है आपने ट्रेड प्लेस करनी है, बिल्कुल ओपनिंग प्राइस पे। ये नहीं हो कि आप एक सेकंड अगर पहले हम लोग ले लेते ट्रेड तो हमारा ओपनिंग पॉइंट ये था और जो कैंडल है वो ऊपर जाके ओपन हुई है। तो ये कैंडल्स जो है हो सकता है कि सेल साइड हो, लेकिन इसका पूरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये रनिंग कैंडल है, इसके ऊपर बंदा रिस्क नहीं ले सकता। अब देखें कि नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल हम लोगों के पास अगर ये कैंडल सेल साइड क्लोज होती है तो नेक्स्ट हमारे पास मूव होगा बाय साइड का। अगर ये बाय साइड क्लोज होती है यानी कि बायर्स की कैंडल बनती है तो हमारे पास 95% एक्यूरेसी होगी कि हम लोग यहाँ से बाय साइड जा सकते हैं।
तो अभी जो है यहाँ पे बाय साइड का मूव बनता है, यहाँ पे बाय साइड की लेंगे ट्रेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ जो मारूबुजू कैंडल बनी है। मारूबुजू कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस था, अगली कैंडल की आप बॉडी देखें, उससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सेलर्स को मार्केट में नहीं आने दिया गया। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, अब अगली जो कैंडल है उससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिवेट हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। आप देखेंगे ये टोटली एरिया यहाँ से मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आहिस्ता आहिस्ता से अपना एक बेस बनाया। उसके बाद जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से निकल चुकी, तो ये कैंडल रिटेस्ट करने आई थी और उसके बाद मार्केट का क्या हुआ कि जो मूव था वो बाय साइड का हो गया। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है अगेन। 1735.42 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। अब देखें कि कितना आसान है कि जब आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं तो फिर किसी भी किस्म की आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती ट्रेड करने में। लेकिन जहाँ पे आप जल्दबाजी करेंगे, तुक्का लगाएंगे कि यार मैं 2-3 घंटे बैठा रहा हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिली, तो ये जो कैंडल बन रही है इसके बाद मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, तो ऐसे में फिर आपका लॉस होता है। जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना आप टाइम देते हैं मार्केट को, तो मार्केट उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी देती है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने, साल, 2 साल या 3 साल मार्केट को दे चुके हैं, मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं दे रही। अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रही तो इसमें आपकी गलती होती है। आपने क्या करना है कि अपनी जो गलती होती है उसको सुधारना है। अभी मैं आ गया हूँ AUD CHF 40C पे। यहाँ पे मैंने ग्राफ चेंज किया है और इस ग्राफ को आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल के पास आई। सपोर्ट लेवल के बाद उसने एक बायर्स की कैंडल बनाई, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। बायर्स की कैंडल बनाने के बाद अब मार्केट आ रही है यहाँ पे सेल साइड, और उसने जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। और यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो है इसका सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा अपने जोन में जाती है या मार्केट यहीं से सीधा निकल जाती है सेल साइड। अक्सर होता है कि मार्केट जो है अपने जोन में दोबारा वापस जाती है और इसमें अब रिजेक्शन आ रही है। अभी 70-60% है कि मार्केट जो है दोबारा अपने जोन में जाके क्लोज देगी। अब देखें कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन उसने चलाया है रेड ग्रीन का, लेकिन वो सपोर्ट लेवल के पास चला था, इसलिए वो फेल हो गया। तो मैं जो है इस वाले फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक मैंने एपिसोड FFLC पे अपलोड किया था और उस पर मुझे कमेंट आया था कि सर आपने बोला था सपोर्ट लेवल पे नहीं बनता, लेकिन वो बनता है। तो भाई 10% इसकी एक्यूरेसी होती है, आपने मार्केट को भी एनालाइज करना होता है साथ साथ। तो यहाँ पे जो है सेल साइड की ट्रेड बनती है, यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। अब जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है कि उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है, इसने क्लोज आके दिया नीचे, लेकिन अगली कैंडल ने क्लोज आके दिया बाय साइड। इसका क्या मतलब था कि मार्केट हमारे लिए ट्रैप बना रही है। मार्केट के पास प्राइस है इस वक्त, सेलर्स के पास भी है, बायर्स के पास भी है। अभी वो उन्हीं प्राइस को इस्तेमाल करके हमारे लिए ट्रैप बना रहे हैं। उसी ट्रैप से जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस पे यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आई है तो मार्केट को जो है यानी कि एक प्रेशर मिला है। और यहाँ पे जब मार्केट आई है तो ये वाले सेलर्स जो हैं, इस वाले सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ऐसा नर लेवल था इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक ऐसा नर लेवल है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, तो यहीं से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बना के सेल साइड आएगी। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो आई होप कि आपको जो आज का सेशन था वो बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली क्लासेज जो है आप तक पहुंच सकें। अगर आपने व्हाट्सअप में ऐड होना है तो आप पर्सनल में आएंगे और मैं आपको वहां पे जो है ऐड कर लूँगा, आप मुझसे लिंक मांगेंगे। तो ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ 030850121229 030850121229। इसके ऊपर आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी, ये स्टूडियो का नंबर है, व्हाट्सअप सिस्टम के अंदर चल रहा होता है।
जैसे ही आप पर्सनल के अंदर यानी कि बोलेंगे कि सर हमें व्हाट्सअप के अंदर ऐड होना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेटजीज़ आने वाली है नई, और काफ़ी स्टूडेंट्स बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भी चाहिए जो आज वीडियो पे आए हैं, तो आप भी इसी नंबर पे रब्ता करके यानी कि अपनी स्ट्रेटजीज़ बुक करवा सकते हैं। उसके थोड़े से प्राइस हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो लॉन्च होगी तो वो आपको दे दी जाएगी। तो अगर आपने अकाउंट बनाना है तो मैं नीचे अभी लिंक दे दूंगा पॉकेट ऑप्शन का, आप वहाँ पे उसको ओपन करेंगे और अपना जो है अकाउंट वो वेरिफिकेशन कर लेंगे। कोई भी काम हो पहले उसको अच्छे से सीखना चाहिए, अच्छे से सीखने के बाद जो है आप उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो। कोई भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफार्म है, किसी भी किस्म का कोई ब्रोकर है, बिना सीखे आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। सीखने के लिए आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। जो उस्ताद होता है वो आपको फिर हर चीज़ के बारे में आगाह करता रहता है, बताता रहता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ को आपने इग्नोर करना है और कौन सी चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुझसे ज़्यादा कोई ट्रस्टेड आप लोगों को यानी कि यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। बहुत अच्छे टीचर्स पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा ये मिशन है कि जो लोग टेलीग्राम्स ग्रुप के अंदर जाके अपना लॉस कर चुके हैं, उनको इस काबिल बनाया जाए, सिखा के ट्रेनिंग दे के कि वो अपने लॉस रिकवर कर सकें। और जो टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर स्कैम हो रहे हैं आप लोगों के साथ, उससे आपको बचाया जा सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।